दोस्तों, आप अपने स्वाद के लिए कुछ भी खाते हैं, जैसा कि तले हुए की अगर हम बात करें तो मौसम चाहे कैसा भी हो, आप चाट पकौड़े के शौकीन हो जाते हैं, जंक फूड आप लोग खाते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और यही हार्ट की प्रॉब्लम आपके बीपी को बढ़ा देती है। और अगर बीपी आपका बढ़ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि गंभीर रोग आपको हो गया है। आज हम आपको बताएंगे अगर आपका हाई बीपी है तो हकीम साहब का वो कौन सा घरेलू नुस्खा आप अपना सकते हैं जिससे आप राहत पा सकते हैं अपने हाई बीपी को कंट्रोल करने में। ब्लड प्रेशर वालों को जैतून का सिरका 3-3 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद पीना चाहिए और 6-7 महीने तक पीने चाहिए, बमे उन दवाओं के जो डॉक्टर द्वारा उन्हें दी जा रही हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके और दिल को दुरुस्त करता हुआ ब्लड प्रेशर के मर्ज से निजात दिला सकता है। और दर्द के लिए अगर असली गोंद स्याह मिल जाए, एल्वा नहीं, गोंद स्याह अलग मटेरियल है, एल्वा चमकता है शीशे की तरह और दूसरे गोंद भी चमकते हैं, लेकिन गोंद स्याह चमकता नहीं है। जो चमकता नहीं है, एक गोंद स्याह को काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए खबरदार कर रहा हूँ कि लोग वो उठा के दे देते हैं, आप लेके खाएंगे फ़ायदा नहीं होगा। तो एल्वा नहीं लेना, गोंद स्याह लेना है, असली लेना है, आधा ग्राम लेना है सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। तो इंशाल्लाह दोनों रोग ख़त्म होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। पानीपत से हैं नवीन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद सर, बताइए क्या सवाल है। सर मेरे को ना अभी दिवाली जो गई है उससे 2-3 दिन के बाद मेरे को ना एकदम टॉयलेट में गया था सुबह और एकदम मेरे को सिर में बहुत दर्द हुआ और गिर गया वहीं पे। तो उसके बाद मेरा एक हाथ और पैर बिल्कुल काम करना छोड़ गया था जी। तो मेरे को मेरे पिताजी, मैं पानीपत में रहता हूँ, मेरा गांव पड़ता पानीपत के पास, वहाँ उठा के ले गए और जाके मेरा इलाज कराया। इलाज क्या कराया सर, पहले तो मेरे को अफीम खिला दी। अफीम खिला दी, उससे मेरा थोड़ा हाथ पैर उठने लग गया। और फिर मेरे को लहसन वगैरह घर का इलाज कराते गए। हम ज्यादा पैसे लगाने में असमर्थ है सर जी। तो लहसुन वगैरह ये ऐसी चीजें जो टीवी में देख के इधर उधर से पता करके और वो खिलाते रहे, थोड़ा मेरा अब हाथ पैर काम कर रहा है सर। और अब मैं हाथ भी पूरा काम कर रहा है, पैर में थोड़ी लचक है सर, पैर भारी भारी चल रहा है पूरा, यानी कि सही तरह नहीं चल पा रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो ठीक हो गया हूँ सर, पर पैर में अभी भारीपन है और पैर पूरा काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए। ठीक है बेटा, देखो भगवान की आप पर बहुत मेहरबानी है, उसने आपको बचा लिया और खूब अच्छे काम किया करिए। और नींबू, अदरक, लहसुन इनका जूस निकाल लीजिए 1-1 लीटर। नींबू, अदरक, लहसुन का जूस निकालिए, तीनों का 1-1 लीटर। और जैतून का असली सिरका आपको मिल जाए, असली वाला, नकली बहुत आ रहा है, 1 लीटर ये मिलाइए। ये 4 लीटर हो गया जो 5 या 6 महीने चलता है। इसको लगातार लीजिए, 3-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम। और इसलिए भी लीजिए कि ये दोबारा ना हो, जिसको भी होता है दोबारा भी होता है और तीसरी बार में तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता। तो मैं इसलिए आपको हिदायत दे रहा हूँ कि ये लें और लगातार लें जितने भी दिन चले, और हर साल लिया करें। अभी आप ठीक हो जाएंगे, सब आपका बेहतर हो जाएगा, फिर अगले साल भी लें, फिर उससे अगले साल भी लें, जब तक जिए जब तक लें, ताकि आपको ये रोग दोबारा ना हो और जो है वो पूरी तरह अच्छा हो जाए। जी मेरठ से हैं अनिल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हकीम जी को आदाब। आदाब साहब। जी मैं श्रीपाल गिरी बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ को जो है कई सारे रोग इकट्ठे हो रहे जी। जी
जी। हाँ, एक तो इनको सिर में हेलो, मैं बोल रहा जी जी बोलिए। इनका फादर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो है उनकी एज लगभग 64 वर्ष है 64। और उनको एक सिर में बहुत दर्द है। 3 बजे शुरू हो जा रहा थी वो। सर आप ना थोड़ा सा तेज आवाज में बात कीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। वाइफ को सर में दर्द रहता है जी। ठीक है। और ये जो दाहिना हिस्सा है इसमें 3 बजे से दर्द तेज होना शुरू हो जा। ठीक है। जी आगे बोलिए। कोई रोगन बादाम वगैरह ऐसी मालिश करें तो थोड़ा आराम हो जा। अच्छा, एक इनको शुगर है जी। ठीक है। एक ये बाइक पर से एक बार गिर गई थी तो इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ रीढ़ की हड्डी का जोड़ है वहाँ इनको दर्द है, उसकी वजह से उठना और बैठना इनके बस की नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए शायद टाइम बहुत कम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे इनको रोज़ाना 3 मिनट की एक्सरसाइज करनी है और 3 मिनट ये 3 मिनट रोज़ाना करनी है। एक साथ नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट करके 6 बार में कर लें, लेकिन ये ज़रूर करें। और गोंद स्याह असली मिल जाए तो नकली बहुत मिलता है, इसके चक्कर में एलवा दे देते हैं। तो गोंद स्याह लें असली, आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम खाने के बाद दें, आधा ग्राम। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो ये ख़त्म होते होते उनका तकलीफ़ भी ठीक होना मुमकिन है। और जैतून का सिरका 3-3 चम्मच 2 टाइम पिएं। 2 चम्मच या 3 चम्मच लीजिए, पानी में मिलाइए, छोटे चाय के चम्मच, और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर इन्हें रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिलाया करें खाने के बाद, तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद बहन, बताइए कैसी हैं? ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? बस देखिए, आपको लग रहा है मैं खुश हूँ, आपका फ़ोन आ गया तो मैं खुश हो गया। उनको देखे से जो आ जाती है रुख पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बताइए क्या सवाल है? भाई साहब मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो बेटी है 35 साल की, तो उसके ना मेंसेस की नाड़ी रुक गई, वो भी टेस्ट करवाया है तो उनके लिए। और एक थायराइड है, फूलने वाला थायराइड 12, वो क्या बोलते हैं 12 उसका, वो भी टेस्ट करवाया है। और मतलब कई महीने हो गए मेंसेस नहीं आती, वो नाड़ी डॉक्टर कह रहे रुक चुकी है वो। और दूसरी एक मेरी बहन है 45 साल की, तो उनको ना खांसी की दस्तक रहती है और मोटापा आ गया बहुत ज्यादा, सांस फूलता उनका, तो दोनों के लिए बताओ आप। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर किसी को मेंसेस रुक जाए और कब्ल वक्त से पहले रुक जाए, तो उन्हें चाहिए कि 1 चम्मच हल्दी अच्छे किस्म की, भरोसे की, मतलब दूध में मिला के 1 हफ्ते में 1 बार पी लिया करें, लगातार हर हफ्ते 1 चम्मच, तो वो मेंसेस का जारी होना मुमकिन है। और जिनको वो है थायराइड है, उनके लिए तो आपको पता है कि धनिया 300 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम। धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इन सब का पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच सुबह निहार में और रात को सोते वक्त खाएं, और डॉक्टर की गोलियां भी खाते रहें। धीरे धीरे थायराइड कंट्रोल आता है और फिर डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली की पोटेंसी कम करता है, और 5-7 महीने में फिर गोली से भी निजात मुमकिन है और इस नुस्खे से भी निजात मुमकिन है। जी, एक लेडी है जिनको धसका लगता है खांसी का और सांस फूलता है।
देखिए, वो नुस्खा जो बहुत प्रचलित है मेरे द्वारा बताया हुआ, वो ये है सपिस्तान उन्नाब अलसी। 100 ग्राम खरीदें, इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं किचन में से, आप तो सभी जानती हैं, और इसको पाउडर इनको 2 टाइम खिलाएं गर्म पानी के साथ, सुबह निहारबो और रात को सोते समय, तो इनका भी फायदा होना मुमकिन है। यूपी से हैं अभिषेक जी, स्वागत है आपका। हमारा ठेहुना में बहुत दर्द हो रहा है, जान जाइए। जान गए जी। कितनी आयु है आपकी? यही जानिए कि 54, 55, 56 साल। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, ये जान लीजिए कि इस उम्र में सबको ये तकलीफ होती है और हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हमने ज़िंदगी के 50 साल 55 साल गुजारे तो कोई भी मशीन दुनिया की इतनी नहीं चल पाती। अब इसको एक यूनानी, एक आयुर्वेदिक मरम्मत की ज़रूरत होती है हर किसी को। अगर वो करा ले तो मुद्दतों के लिए गाड़ी ठीक हो जाती है, और वक्ती जो दवाएं खाते हैं उनसे फ़ौरन फ़ायदा होता है, अच्छी दवाइयाँ होती है, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होता। तो अभी आपने सुना कि एक महिला जिस गोंद स्याह की बात कर रही थी, वो गोंद स्याह लेना है आपको आधा ग्राम सुबह और शाम, असली लेना ज़रूरी है। अगर नकली ले लिया तो कुछ फ़ायदा नहीं, नकली बहुत दे रहे हैं दुकानदार, और तो गोंद स्याह लें, और दुकानदार एक वैसा मिलता जुलता गोंद देते हैं जो चमकता है, चमकने वाला नहीं लेना। और वो एल्वा देते हैं। एल्वा तो सब जानते ही हैं कि एल्वा तो एक पेट की दवा है, लेकिन वो काला भी होता है, कड़वा भी होता है और चमकता भी है। चमकने वाला गोंद नहीं लेना, वो नकली है। और गोंद स्याह यानी काला गोंद अगर देखिए आपको मिल गया 100 ग्राम भी, तो आपके रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। आधा ग्राम नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम खाने के बाद। ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। जिसको भी असली मिल गया ये गोंद, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है, और 100 ग्राम भी मिल गया तो आपके रोग के लिए काफ़ी हो सकता है। बस अब मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय ज़रूर यूज़ करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।